एपिसोड की शुरुआत वही से होता है। अपना डेंजी पावर की बूब्स को टच करने का सुख ले रहा है। पावर भी मौन करके उसका साथ दे रही होती है। तभी पावर की ब्रेस्ट पैड नीचे गिरती है। पावर डेंजी को बताती है ये उसकी बूब्स को बड़े दिखाने के लिए है। तभी वो उसे अपने बचे हुए 2 बार खत्म करने के लिए कहती है। फिर जब खत्म होता है तब अपना लौंडा तो शॉक में है। दूसरी तरफ पावर उसे कहती है तुम लकी हो कि तुम्हें ये टच करने को मिला। दूसरी तरफ डेंजी मन में सोचता है बस इतना ही। अगले दिन सुबह तक डेंजी शॉक में होता है। जब वो और पावर ऑफिस जा रहे होते हैं, पावर उससे बातें करने की कोशिश करती है पर डेंजी चुप रहता है। ऑफिस में देखते हैं वो माकी माँ के साथ कुछ पेपर वर्क्स कर रही है जो कि उसी डैमेज के लिए है जो बैड डेविल को मारने के टाइम हुए थे। तभी डेंजी की ऐसी हालत देख के माकी माँ उससे पूछती है क्या हुआ। डेंजी कहता है जिस चीज़ के पीछे मैं इतने दिनों से था वो चीज़ मिल गई। वो आखिरकार वो चीज़ मुझे मिल गया पर वो इतना भी कुछ खास नहीं था। माकी माँ को समझ में नहीं आता कि डेंजी किस बारे में बात कर रहा होता है, इसलिए वो पूछता है आखिरकार तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तभी डेंजी कहता है मैंने बूब्स टच किए पर वो इतने भी खास नहीं थे। ये सुनते ही माकी माँ डेंजी के हाथों को अपने हाथों से पकड़ के कहती है सेक्स तब अच्छी लगती है जब तुम एक दूसरे को फील करो, समझो उसका हाथ कैसा है, फिंगर्स कितने लंबे हैं, कानों का शेप आखिर कैसा है। कभी तुम देख ना पाओ फिर मैं तुम्हारे फिंगर्स को अगर बाइट करूं तो तुम समझो कि ये मैं हूँ। तभी माकी माँ डेंजी के हाथों को अपने बुक्स पर ले जाके प्रेस करती है और हमारा लौंडा 2 ही दिन में और एक इतना बड़ा झटका संभाल नहीं पाता, झटके से गिर जाता है। पर तभी माकी माँ उसके होठों के पास जाके कहती है मुझे तुमसे एक काम है, कर पाओगे। डेंजी हाँ कहता है। तब माकी माँ पीछे चेयर में जाके कहती है तुम्हें गन डेविल को मारना होगा, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हारा कोई भी विश पूरी करूंगी। ये सुन के तो डेंजी की होश उड़ जाता है और वो कहता है कोई भी मतलब सेक्स। ये कहने से पहले ही माकी माँ उसे कहती है कोई भी मतलब कोई भी, डेंजी जो भी चाहे। पर वो गन डेविल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कई सारे डेविल हंटर्स मारने की कोशिश किए थे पर मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ तुम हो जो उसे मार सकता है। पर वो डेविल इतना खतरनाक है कि वो हमेशा न्यूज़ में छाया रहता था। चारों तरफ उसकी तबाही की वजह से गन वायलेंस के ऊपर प्रोटेस्ट तक निकल चुकी थी। जिस दिन अमेरिका पर वो मेजर आतंकवादी अटैक हुआ था उसी दिन वो डेविल सामने आया था। फिर पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हायाकाबा और उसकी फैमिली को देखते हैं। हायाकाबा का भाई बीमार है। तभी हायाकाबा वहाँ पे आके उसे खेलने के लिए कहता है पर उसकी मॉम जाने के लिए माना करती है। फिर भी हायाकाबा की भाई उसके साथ खेलने के लिए बाहर जाता है। कुछ देर बाद बर्फ़ से खेलते खेलते उसको ठंड लगने लगती है, इसीलिए हायाकाबा उससे ग्लव्स लाने कहता है। ग्लव्स लाने के लिए जब हायाकाबा के भाई घर के अंदर जाता है तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ से गन डेविल गुजरता है, इसीलिए उसके पूरे फैमिली टुकड़े टुकड़े हो जाता है। प्रेजेंट में माकी माँ कहती है उस दिन सिर्फ 5 मिनट में 1.2 लोग मारे गए, इतने ज़्यादा तबाही हुई हमें न्यूज़ तक को सेंसर करना पड़ा था। तो क्या तुम उसे मार पाओगे। डेंजी कहता है अगर इससे मेरे सपने पूरे होते हैं तो ज़रूर। माकी माँ फिर कहती है तो फिर पहले हमें उसे ढूंढना होगा। ये सुन के डेंजी कहता है कैसे ढूंढे। तभी माकी माँ कुछ बुलेट्स निकालते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो गन डेविल का होता है। उन्हें एक दूसरे से दूर करने पर भी वो एक दूसरे से चिपक जा रहे होते हैं। यह दिखा के माकी माँ कहती है इससे हम उसे ढूंढ सकते हैं, जब भी ये उसके बॉडी के आसपास होगा तब ये उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। दूसरी तरफ हायाकाबा और हिमोनी को दिखाया जाता है। वो दोनों को और एक बुलेट मिला है जो कि गन डेविल की होता है। ये देख के वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि कैसे ऐसे करते करते वो एक दिन गन डेविल के पास पहुंच जाएंगे और अपना बदला लेंगे। तभी माकी माँ को खबर मिलता है कि एक होटल में कुछ डेविल देखा गया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वहाँ पे सिविलियन हंटर्स गए थे उन्हें मारने के लिए पर उन्हें मरा देखा गया। वहाँ पहुँचते ही हिमोनी बताती है ये डेविल गन डेविल की फ्लैश खा के बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेंजी और पावर वहाँ पे बदतमीजी कर रहे होते हैं। ये देख के हायाकाबा उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। फिर डेंजी चिल्ला के कहता है मैंने बैड डेविल को मारा है, मुझे तो रिवार्ड मिलना चाहिए। ये सुन के हिमिनो उसे टीज करने के लिए कहती है जो भी इस डेविल को मारेगा मैं उसे किस दूंगी। ये सुनते ही डेंजी को माकी माँ की बातें याद आने लगता है, इसीलिए वो कहता है मुझे तुम्हारा किस नहीं चाहिए, मुझे तो इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ मिल जाएगा। यह सुनते ही हिमिनो उसके कानों के पास जाके कहती है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें अपना जीभ से किस दूंगी। ये सुनते ही डेंजी जैसे कि पावर अप हो जाता है और पागलों की तरह उसे मारने के लिए दौड़ने लगता है। तभी हायाकाबा और हिमिनो उन्हें लेके बातें कर रहे होते हैं।
तभी हिमिनो सीरियस होकर हायाकावा को कहती है, मेरे लिए मत मरना हायाकावा। यह सुनते ही हायाकावा को उसी दिन की बातें याद आने लगता है जिस दिन उसे एज ए पार्टनर हिमिनो से मिलाया गया था। उसी दिन हिमिनो का 5 पार्टनर की मौत हुई थी और उसे देखते ही हिमिनो ने उसे कहा था, तुम मेरे लिए कभी मत मरना। फिर जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी हिमिनो को कुछ महसूस होता है और वो उन्हें कहता है, इनकमिंग। फिर वहाँ पे एक अजीब सा सर पैर हाथों वाला एक छोटा सा डेविल आता है जो कि आते ही उन पर हमला कर देता है, पर हिमिनो अपने पावर से उसे रोक लेती है। फिर पावर अपने ब्लड से एक स्वॉर्ड जैसा कुछ बना के उस डेविल को एकदम बीच में से ही काट देती है और समझती है कि ये उसी की वजह से हुआ है। पर हिमिनो उसे कहती है उसकी पावर की वजह से वो रुक गया था। फिर सीढ़ी से जब वो लोग ऊपर जा रहे होते हैं तभी पावर वहाँ पे और एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रही होती है। यह देख के हिमिनो अपने पावर से उसे रोक लेती है और उसकी गला दबा देती है, पर पावर को समझ नहीं आता कि वो ये कैसे करती है। फिर हिमिनो कहती है कि ये मेरा गोस्ट हैंड है, ये पावर मैंने एक डेविल से लिया है। फिर अगले फ्लोर आते ही वहाँ पे से एक आदमी देखता है वही बैड डेविल का ब्लड। उसे ये कुछ अजीब लगता है। फिर वो उन सबको जाके कहता है, क्या हम लोग 9th फ्लोर तक नहीं जा रहे थे, पर ये तो 8th फ्लोर है। पर उन सबको ये अजीब नहीं लगता है। वो लोग कहते हैं शायद ये तुम्हारा वहम होगा। पर वो फिर नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाते ही वो लोग के सामने वो फिर ऊपर आ जाता है और वो लोग अभी समझ चुके हैं कि वो बहुत बड़े से ट्रैप में फंस चुके हैं। एक के बाद एक सब डर रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।